देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापारियों ने जिले में 2 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की मांग कर दी। दून उद्योग व्यापार मंडल ने शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की मांग कर दी है। साथ ही व्यापारियों ने बाजार में उमड़ रही भीड़ को लेकर कम करने के लिए दुकानों को के खुलने का समय भी शाम को 5 बजे तक करने के लिए मांग की है और इसको लेकर वो जल्द ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब तक लॉकडाउन को परेशानी बताने वाले व्यापारी अचानक से लॉकडाउन की मांग क्यों करने लगे। हम लोगों ने एक बैठक की जिसमें लगभग सभी प्रमुख बाजारों के जैसे घंटाघर, राजपुर रोड, पलटन बाजार, इस तरीके के सभी बाजारों के जो हमारे प्रमुख प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। तो यदि सरकार इसमें हमारा समर्थन करे तो व्यापारी पूरे 2 दिन के लिए शनिवार और रविवार के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्त उसमें यह है कि वो शनिवार रविवार संपूर्ण लॉकडाउन हो, लोग सैर सपाटा करने के लिए मसूरी रोड पर, मालदेवता रोड पर ना घूमें। देहरादून में व्यापारियों की मांग का बीजेपी विधायक समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस ने बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया। जब हम लोग सामाजिक दूरी की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसका एक ही जरिया है कि कुछ दिन के लिए सरकार उस पर लॉकडाउन कर दे और लॉकडाउन ही एक इसका मुख्य उपाय है। सवाल लॉकडाउन और अनलॉक का नहीं है, सवाल ये है कि जनता में दहशत है। जनता में इतना ज़्यादा इस समय चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, बैंक में करने वाले कर्मचारी हों, सरकार को इसी पे ध्यान देना चाहिए। अब जन्मदिन मना रहे हो, केक काट रहे हो, फूल लगा रहे हो, ये सारे काम छोड़िए, नकली काम, असली काम करिए। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। आपको बता दें गरिमा दसवानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, तमाम चीजें समझेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। स्वागत है गरिमा जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से भी प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। गरिमा जी, अब एक तरफ पहले ये असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार लॉकडाउन क्यों लगाया गया, लॉकडाउन लगा तो उसका सही समय नहीं चुना, अब लगना चाहिए था, तब लगना चाहिए था। व्यापारी इसको लेकर बहुत संकट दिखा रहे थे कि अब कैसे जो है अर्थव्यवस्था को लेकर पटरी पर लाएंगे, कई सवाल इस पर खड़े हुए थे, लेकिन अब व्यापारी इसकी मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो अत्यंत चिंतनीय है, विस्फोटक स्थिति है। और खास करके देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में इसको पहुंचना नहीं चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जिलों में पहुंचा और हमारे ग्रामीण लोग भी इसकी चपेट में आए। लेकिन शुरुआत में जरूर कंफ्यूजन था इस बीमारी को लेकर, इस वायरस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो समझ में आ रहा है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचाव कैसा है, इससे रोक कैसे लगाई जा सकती है, इसके प्रभाव क्या हैं, दुष्प्रभाव क्या हैं, इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है और कौन से कदम हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं इसकी रोकथाम में। तो अब धीरे धीरे भ्रांतियां छटने लगी हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है अभी भी उत्तराखंड सरकार का जो कंफ्यूजन है वो लगातार बना हुआ है। सरकार पहले कुछ कहती है, सुबह कुछ कहती है, शाम बदल देती है अपना निर्णय। यह हम पिछले 5 महीने से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब कम से कम वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब आप किसी बात का अगर फैसला ले रहे हैं तो जनता में एक सीरियस मैसेज उसका जाना चाहिए। आपकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, चोट लगती है जब आप अपने निर्णयों को बार बार यू टर्न लेते हैं उससे। तो जिस तरह से व्यापारी भी कह रहे हैं और तमाम लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कोई इस संक्रमण से अछूती नहीं है। हमें भी दुख हो रहा है जब लोग 450 से ऊपर मौतें इस प्रदेश के अंदर हो गई। क्या कसूर था? वो सब मासूम मौतें हैं, वो बिना किसी दोष के मौतें हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में 32,000 से ज्यादा हमारा आंकड़ा पार हो गया अगर संक्रमण का, तो ऐसे में हम अभी भी इसको कहें कि कम्युनिटी ट्रांसफर के हम जद में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम वी आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। हम लोग आंखें अपनी बंद कर रहे हैं, बीमारी को बीमारी समझने से इनकार कर रहे हैं। मोदी जी का जन्मदिन है तो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। असली सेवा तो तब थी जब इन लोगों की सेवा की जाती, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनकी सेवा की जाती। उनको एक्नॉलेजमेंट के रूप में आज तक सरकार ने कुछ नहीं दिया। इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन कैंथोला जी, उनसे भी हम बात करेंगे। विपिन कैंथोला जी, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में।
क्या कहेंगे सर, क्योंकि एक तरफ तो पहले बीजेपी ने लॉकडाउन लगाया था, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि भाई आखिरकार सरकार ने इतनी जल्दी फैसला क्यों ले लिया। कांग्रेस तमाम इस पर बवाल मचाती हुई नजर आई थी कि सही समय पर फैसला नहीं लिया है। अब व्यापारी ही खुद मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन एक बार फिर से लग जाना चाहिए, 2 दिन तो कम से कम होना चाहिए, शनिवार रविवार, क्योंकि अब लोग बाहर आने लगे हैं, संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, डर उनके अंदर दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि कम संख्या में लोग दिखाई दे। क्या करेंगे अब इस पर? देखिए, ये स्वागत योग्य कदम है जिस प्रकार से उन्होंने कहा है व्यापारियों ने, अच्छी बात है। चिंतित है व्यापार एसोसिएशन और हर व्यक्ति चिंतित है, हर वो रिहायशी चिंतित है जो कोरोना को देख करके जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं उनको देख करके निश्चित रूप से व्यापारियों ने अगर जो कहा है तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन मेरा एक ये कहना, अभी गरिमा जी कह रही थी, मैं इस और नहीं जाऊंगा कि कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन की स्थिति तो कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक कंफ्यूजन की स्थिति है। देखिए, इनके नेता कहते हैं पहले लॉकडाउन क्यों किया, फिर कहते हैं कि अनलॉक क्यों किया। अभी 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, 2 महीने लगभग लॉकडाउन रहा, तो ये कहने लगे कि लॉकडाउन खोलिए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को ये चीज नहीं मिल रही। उसके बाद फिर अब अनलॉक हो रहा है। अनलॉक में सबसे ज्यादा हम लोगों को, देखिए, सरकार जितने सरकार के अपने संसाधन है, सरकार अपने संसाधनों से काम कर रही है। सरकार अपने जो भी चीजें, जो गाइडलाइन WHO की गाइडलाइन आ रही है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है, जो स्टेट की गाइडलाइन आ रही है, सरकार आप उसके अनुसार काम कर रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से संक्रमण को आप देखिए, पूरे देश के अंदर आज संक्रमण की अगर जो अवस्था देखें तो महाराष्ट्र 1/3 पर महाराष्ट्र है। आज अगर जो संक्रमण की बात देखेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। हम लोगों को मास्क हम लोगों को पहनना है, हम लोगों को सैनिटाइजेशन हम लोगों को करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम लोग न जाएं। ये सारी जो गाइडलाइन है समाज को, अब समाज के सहयोग से ही यह संक्रमण रुक सकता है। मैं खुद संक्रमित होकर के लौटा हूं, मैं खुद अभी आइसोलेशन से आज ही वापस आया हूं और आपके सामने डिबेट में हूं। मैंने बीमारी को देखा है, मैंने इस बीमारी से युद्ध कर करके मैं इस बीमारी से आया हूं। ये महामारी के समय पर, गरिमा जी, महामारी के समय पर राजनीति करने का अवसर नहीं है। आप कह रही थी कि सेवा सप्ताह मनाने की बात है, अरे कहां थे आपके लोग, आपके नेता? मैं 2-4 नेताओं को छोड़ करके आपके नेता कहाँ किचनों में मोदी किचन चला रहे थे, या आप अपने हिसाब से किचन चला लेते, कांग्रेस किचन चला रहे थे? कहाँ आपके लोग चले गए थे जब संक्रमण चल रहा था और लोगों को जरूरत थी भेजने की, लोगों को जरूरत थी उनके घरों तक पहुंचाने की, लोगों को जरूरत थी फंसे हुए लोगों को लाने की। तब कांग्रेस कह रही थी कि उत्तराखंड के लोगों को लाना नहीं चाहिए, उन लोगों को वहीं रहने देना चाहिए। प्रवासी उत्तराखंड के अंदर आए, सारे प्रदेश के लोग अपने लोगों को लेकर आए। अगर जो सरकार ने किया है तो गलत किया है। सरकार जितने संसाधन कर रही है, देखिए आप आज देखेंगे पहाड़ों के अंदर वेंटिलेटर नहीं हुआ करते थे, हर जिला मुख्यालय में वेंटिलेटर देने की सरकार ने ठीक है, मैं आती हूँ विपिन जी, आपके पास भी आती हूँ। गरिमा जी, आप भी बने रहिए। मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सी मीडिया संवाददाता रामानुज, अभी क्या कुछ जानकारी? व्यापारी संगठन ये कह रहे हैं, मंडल से जुड़े हुए लोग, कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन आप फिर से लगा दीजिए जी। पहले यही कारोबारी थे, कह रहे थे कारोबार चलाना है, तो क्यों लॉकडाउन इतना लंबा खिंच रहा है? अब इस पर वापस जो है वो चाहते हैं कि दोबारा से लग जाना चाहिए, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? 2 महत्वपूर्ण बात इसमें है। पहली तो ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी बॉर्डर पर पूरी तरह से चेकिंग हो रही है। और रही बात इसकी कि अनलॉक के चलते पहले ये ज़रूर कहा व्यापारियों ने कि कम से कम सरकार को अनलॉक धीरे धीरे करते जाना चाहिए, जिससे कि उनका व्यापार फिर से पटरी पर लौटे। अब स्थिति ये आई कि चूंकि उत्तराखंड जैसे राज्य में 1000 की संख्या पिछले 3-4 दिनों में मरीजों की देखने को मिली है, ऐसे में व्यापारी चाहते हैं व्यापार चले, लेकिन 2 दिन का जो वो बंदी है एक बार फिर से शुरू हो। तो सर, आप लोग क्या सोचते हैं कि इससे थोड़ी राहत रहेगी, भीड़ भाड़ कम होगी? नहीं, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है डे बाय डे, लोगों का आना जाना कम है, लोग अवेयर तो हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि रोज़ के रोज़ 500-600 यहाँ पे देहरादून में ही आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार को सैटरडे और संडे को कम से कम 2 दिन का लॉकडाउन कर लेना चाहिए, जिससे कि लोगों का कोरोना में एक ब्रेकअप हो पाए। तो हमारे तो सरकार से यही मांग है कि सरकार कम से कम 2 दिन का लॉकडाउन करें।
तो ये इसी तरह से ये चूंकि चाहे वो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं या दुकानदार हैं, सब यही चाहते हैं कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए अगर 2 दिन के लिए उनका कारोबार बंद करना पड़े, रुकना पड़े खुद, तो इसमें किसी तरह से कोई गुरेज नहीं है और कोई हर्ज भी नहीं है। तो फिलहाल अब सरकार को तय करना है कि आने वाले चाहे वो सैटरडे संडे को किस तरह से सरकार गाइडलाइंस लगाएगी और व्यापारी जिस तरह से मांग कर रहे हैं इस दिशा में क्या फैसला होगा, फिलहाल ये सरकार को करना। जितना गैदरिंग होगी लोगों की उतना ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए अब जरूरत इस बात की है कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, और डिस्टेंस भले ही वो लॉकडाउन के जरिए हो, ये साफ हम समझे इनके जरिए। बिल्कुल, स्थानीय लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है बाजार में, और अगर वहां पर 2 दिन के लिए बंदी होती है, और सरकार ने किया भी था ऐसे, करीब 1.5 से 2 महीने तक शनिवार और रविवार को बंदी रहती थी तो भीड़ भाड़ कम होती थी, इससे राहत मिली है। आज भी जागरूकता फैली है, लेकिन जिस तरह से बाजार में भीड़ बढ़ रही है, इससे आप लोग क्या सोचते हैं तो कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगी 2 दिन की बंदी से? नहीं, अगर 2 दिन भी अगर ब्रेकअप हो पाता है तो उससे बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी, और जो एक लोगों के अंदर एक जो भय है वो भय भी कम हो पाएगा। दूसरी बात, सरकार को चाहिए सरकार सैनिटाइज करे, और जिससे कि हम कोरोना से मुक्ति पा पाए। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? सर देखिए, जैसे अनलॉक 1 से पहले जो कार्यक्रम सरकार ने करा था, आपका जो लॉकडाउन सैटरडे संडे क्लोज करा था, वो बहुत अच्छा सरकार का एक पहलू था, अच्छा था। उसमें भी क्या था कि जो कोरोना का जो चक्र था वो टूट रहा था धीरे धीरे, लोग बाग घर से बाहर नहीं निकल रहे, एटलीस्ट 2 दिन ये व्यापार से जुड़े हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना? गरिमा दसानी जी, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पहले फैसला लिया गया था वो ठीक था, उससे कहीं ना कहीं एक ब्रेक तो हुआ था, जिस तरह से संक्रमण फैल रहा था उसको तोड़ने के लिए एक कोशिश थी, वो सरकार की अच्छी थी। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मेरी उत्तराखंड की जनता कितनी भोली भाली है बेचारी। जो जनता से अभी रामानुज भाई ने जुड़वाया, वो कह रहे हैं कि सरकार से हमारा निवेदन है कि सैनिटाइज किया जाए। उनको ये पता ही नहीं कि सैनिटाइजर की आड़ में कितना बड़ा खेल हो जा रहा है, उनको ये पता नहीं कि वेंटिलेटर की आड़ में ही इतना बड़ा खेल हो जा रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई उत्तराखंड सरकार हर छोटी छोटी चीज पर भ्रष्टाचार कर रही है, और इस कोरोना महामारी पर भी अगर आपको भ्रष्टाचार करने की, घूसखोरी करने की पड़ी है तो ऊपर वाला सब देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। मैं कैंथुला जी की बात से कहना चाहती हूँ कि कैंथुला जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से कंफ्यूज्ड है। कैंथुला जी, हमें छोड़ दीजिए, एक बार को विपक्ष का कंफ्यूजन तो जनता झेल लेगी, और हमारा कंफ्यूजन से जनता को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार, जो सत्तारूढ़ दल है, वो कंफ्यूज्ड रहेगा तो आपके एक एक निर्णय का असर जो है वो जनता तक जा रहा है। देखा ना, ये आम जनता ही है, ये व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है दोबारा शनिवार रविवार को लगा दीजिए। सुनिए, तो वो तो खुश है ना सरकार के फैसले से, वो तो खुश नजर आ रहे हैं। आप भले ही अब यहाँ पर कुछ भी इस पर आप राजनीति करें। एंकर महोदय, आप डिफेंड करती रहिए सरकार को। नहीं, मैं क्यों डिफेंड करूं? मुझे बता दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो जनता है वही कर रही है, वही बोल रहे हैं कि सही समय पर फैसला लिया था। नागरिक बता दीजिए मुझे, जो कह रहा हो कि सरकार ने फैसला ले लिया, वो तो इल्तिजा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि लॉकडाउन कर दीजिए, लेकिन अभी हो जाना चाहिए लॉकडाउन फिर से या नहीं? अच्छा ये बताइए, अभी होना चाहिए शनिवार को रविवार को या नहीं? अभी ही तो होना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती। अच्छा, मतलब पहले जो लिया वो गलत था, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं? संक्रमण कम था, जब संक्रमण कम था तब लोगों का दम घोट दिया, उनको सड़कों पर तक नहीं बाहर आने दिया, डंडों से पिटाई कर करके घर भेजा गया लोगों को, जब 500 संक्रमित मरीज भी नहीं थे। और आज जब कैंथोला जी, आपने जो फैसला लिया था वो सही नहीं था, ये कहना है गरिमा जी का। अब लीजिए उनके अनुसार। देखिए, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस नेताओं का एक ही काम फिजूल की बयानबाजी जारी करना है इनका काम। देखिए, अभी इनके राजकुमार ने कहा कि लॉकडाउन कर दिया, कौन है? कांग्रेस। कोरोना महामारी के गंभीर दौर में भी आपको शेरो शायरी और कविता और तुकबंदी रास आ रही है, तो कमाल है भाई। बेरोजगारी से लोग त्राहिमाम हैं, महंगाई से सुन लेते हैं। विपिन कैंथोला जी आप बोलिए, गरिमा जी सुन लेते हैं, उन्होंने आपको सुना ना, आप भी सुन लीजिए। सारे बेड फुल हो चुके हैं। ठीक है, देखिए दर्शकों को ऐसा समझ नहीं आएगा, आप दोनों साथ बोलेंगे, सुन लेते हैं गरिमा जी क्या कह रहे हैं विपिन जी। जी बोलिए।
गरिमा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अगर जो इस प्रकार की डिबेटें करनी होती हैं तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए गरिमा जी। देखिए एंकर महोदय, इनकी नेता प्रतिपक्ष जो है वो कहती हैं कि ये अपने महानगर अध्यक्ष को एक पार्टी के कार्यक्रम में जाती है और कहती है कि एसी लगाओ, मेरे लिए एसी लाना चाहिए। अरे एसी में बैठने वाले लोग 60 साल तक इस देश को भ्रष्टाचार में डालने वाले लोगों को खेल लगता है, कोरोना में खेल लगता है कांग्रेस को। अरे खेल करने वाली कांग्रेस और खेल करने वाले इनके नेता जो है, इनकी मानसिकता खेल पर ही सिमट के रह गई है, भ्रष्टाचार पर सिमट के रह गई है। कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से भद्दा मजाक कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के साथ, पूरे देश के साथ किया, मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में हाथ खड़े कर दिए, वो उसकी बात क्यों नहीं करते? आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? अरे आप उत्तराखंड की बात करते हैं, भौगोलिक विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, जिस प्रकार से कोरोना पर जिस प्रकार से पहाड़ में ज्यादा संक्रमण न हो, इसको लेकर के जिस प्रकार से काम किया। देखिए अगर जो हम आंकड़ा निकालेंगे तो उधम सिंह नगर, देहरादून और जो हमारे तराई के जिले हैं उनमें ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। पहाड़ों में अभी भी जो है जिस प्रकार से पहाड़ के लोग अवेयर हैं, इसी प्रकार से मैं तो चाहता हूं कि 33,000 के पार कुल पहुंच गया है विपिन जी, 33,000 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आंकड़ा। ये भी तो चिंता की बात है ना, इस पर क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप? अब ये कहा जा रहा है व्यापार मंडल की ओर से कि 5 बजे तक की दुकानें खोलें, क्या इस पर राजी होंगे? सरकार राजी होगी इस पर? कोरोना के टाइम मैंने एसी में बैठी है, आपके नेता प्रतिपक्ष एसी में बैठ करके आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां पे पसीना पहुंच रहे थे। ऐसी कांग्रेस का काम नहीं है प्रदेश के अंदर। अब ये बताइए, 5 बजे तक के लिए डिमांड की जा रही है कि दुकानें खोली जाए, आपकी सरकार इस पर रेडी होगी, अब राजी होगी? आपको सुनना चाहती है, आपके दल ने क्या निर्णय लिया, आपकी सरकार ने क्या निर्णय लिया, जनता आपको सुनना चाहती है, लेकिन आपकी सुई कांग्रेस पर अटक गई है। दिक्कत यही है। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए विपिन कैंथोला जी, क्या आप ये कहना चाहेंगे? गरिमा जी, एक बार मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि अभी जो डिमांड आ रही है, जो व्यापार मंडल है वो कह रहा है कि 5 बजे तक आप दुकानें खोलिए, उसके बाद हम बंद कर देंगे, ऐसी डिमांड लेकर आपके पास आ रहे हैं, शनिवार रविवार को भी आप लॉकडाउन करवा दीजिए, तो आप मानेंगे? अब सरकार मानेगी? क्योंकि अब तो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए काम कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात करी जा रही है सरकार की ओर से, तो क्या आप राजी होंगे इसके लिए? देखिए एंकर महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है, समाज से के बीच से बात आ रही है, सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी। और सरकार निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार के अंदर विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, बहुत प्रशासन है, सरकार है, मिल करके इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, समाज के साथ करके इसको इस संक्रमण से जीता जा सकता है। और समाज अगर जो कहता है तो निश्चित रूप से सरकार इस ओर ध्यान देगी, और जो विशेषज्ञ हैं इस ओर सोचेंगे कि जिस प्रकार से संक्रमण से। गरिमा जी, अब यहाँ पर व्यापार मंडल ने जो डिमांड कर दिया उस पर बीजेपी कह रही है कि हम विचार करेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा, आप इस पर कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? मैंने इसीलिए तो कंफ्यूज कहा इनको कि व्यापार मंडल जिनका पूरी तरह से कारोबार इससे अफेक्ट हो जाएगा इस लॉकडाउन से, वो तक कह रहे हैं कि लॉकडाउन करिए, लेकिन इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह है कि लोगों की दनादन मौतें हो रही हैं, इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। क्या व्यापार मंडल और विपक्ष बताएगा इनको कि इनको क्या करना चाहिए? ये जनता से चुनकर आए हैं, इनको डिसीजन लेना है कि हमारी जनता बेमौत मारी जा रही है। चलिए, शुक्रिया गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन कैंथोला जी, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, और रामानुज हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देते रहे, व्यापार मंडल से जुड़े लोग जुड़े, उनके साथ बातचीत की, शुक्रिया आपका। तो लगातार खबरें जारी है और आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अभी इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति है कि क्या कुछ सरकार करेगी, क्या सरकार फैसला लेती है वो देखना होगा और वक्त बताएगा। आपको बताते लगातार हम इस पर बने हुए हैं, आपको बताएं कि जो लगातार कोरोना के संकट बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी हम जांचने की कोशिश करते हुए जा रहे हैं और आपको रिपोर्ट दिखाते जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है।